नमस्कार, प्रणाम, जय भवानी, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुछ साथी हमारे लाइव से जुड़े। अनुनय विनय का वक्त अब समाप्त होता है, समाप्त हो गया है। अब द्वंद्व करने का समय है। हम आप सभी भाइयों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं। देखिए, हमारे महापुरुष 5000 वर्षों से लड़ते चले आ रहे हैं, कभी सनातन के लिए, कभी मुगलों के लिए, कभी इस भारत संस्कृति को बचाने के लिए। सवाल यहाँ एक उठता है कि क्या लड़ना ही एक क्षत्रिय की जो है जीवन में है? सरकारों के द्वारा तमाम तरह की योजनाओं में राजपूतों को फंसाने का जो षड्यंत्र किया जाता है, षड्यंत्रों का शिकार हमारे कई भाई होते हैं। फर्जी SC/ST एक्ट, फर्जी उत्पीड़न, जो समाज के लिए लड़ेगा उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। आज मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा संदेश, केवल 2 मिनट का मेरा लाइव है, कि ये आपका भाई आपके लिए, सनातन के लिए लड़ रहा है। हो सकता है कि कल को मेरी हत्या कर दी जाए, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जाए, मुझे जेल भेजा जाए। अब जागने का वक्त है। अब कोई शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल जो है जो अब आपको जगाने नहीं आएंगे, कोई अशफाक उल्ला खां आपको जगाने नहीं आएंगे। अगर आपका सोया हुआ जमीर ना जगा तो सनातन के लिए कौन लड़ेगा मेरे भाई? सरकारों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं हम सनातन वाले भाइयों। हम लोगों को आपस में लड़ाने का जो ट्रेड चला आ रहा ना, इसीलिए नीले कबूतरों की हिम्मत बढ़ जाती है जब हम आप खड़े नहीं होते हैं। गाली तो मोदी जी भी खा रहे हैं, गाली तो अमित शाह जी भी खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। देखिए, मेरी मजबूती से मेरे पीछे खड़े लोग जो मेरा समर्थन कर रहे हैं, ये लड़ाई हमारी आपकी है। बताया ना, मैं 10 साल नहीं, आजीवन जेल में सड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन रिस्पॉन्स करना हमारा कर्तव्य है। चुनावी चाटुकारिता को चाटने वाले लोगों से मेरे भाइयों उम्मीद मत करिएगा कि वो सही फैसला करेंगे। नेता वोट के आधार पर हमको आपको बांटेगा। जिसकी कहते ना कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भेड़ बकरियों की तरह बच्चे पैदा करने वाले लोग भारत के संविधान, भारत की अस्मिता और प्रभुता पर सवाल उठाएंगे। यही बाकी रह गया है देखने के लिए। संख्या तो सुअरों की भी बहुत ज्यादा है, संख्या भेड़ बकरियों की भी ज्यादा है। उनको भी आरक्षण लागू करो, कर दो आरक्षण, हम विरोध नहीं करते। लेकिन आज हम अपने सनातनी भाइयों से पूछना चाहते हैं कि अपने हृदय पर हाथ रख के पूछो, क्या आप अभिनव सिंह के साथ हैं? अगर हैं तो 15 तारीख को रिस्पॉन्स करने का वक्त है। मैं बताया ना, मेरे साथ प्रशासन कुछ भी कर सकता है। मेरे पीछे लगे हुए हैं लोग कि अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट करो, अभिनव सिंह को उठाओ। अभिनव सिंह आप लोगों के लिए लड़ रहा है, आप लोगों के लिए लड़ेगा। अभिनव सिंह के प्राण जाते हैं, अभी चले जाएं। अभिनव सिंह जेल जाना है, अभी चला जाए। लेकिन गलत के सामने घुटने टेकने वाली परंपरा से नहीं आता हूं मैं। आप लोगों को, चंद्रशेखर रावण को कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचने देना है। यह हमारा आपका फर्ज है, हमारा आपका कर्तव्य है। बिल्कुल मैं स्पष्ट संदेश दे रहा हूं, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ। हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राक्षसों का वध करना परंपरा है सनातनियों की। हमारा आपका कर्तव्य है। बिल्कुल डट जाइए, लग जाइए। इनको कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंचने देना है। नीला गमछा, नीला झंडा लेकर के कार्यक्रम स्थल तक पहुंचिए और दे दनादन दे के काम जो है स्टार्ट करिए। बाराबंकी की धरती सर एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं ना, हमारे आपके बाप दादा इस सनातन को मजबूत करने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। क्या हम एक दिन के लिए सनातनी नहीं बन सकते क्या? हमारा कोई खेत का विवाद नहीं है चंद्रशेखर रावण से। मेरा विवाद यह है कि मेरे भगवान को गाली देता है, इसलिए मेरा विवाद है। और जितने भाई मेरे लाइव से जुड़े हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं अभिनव सिंह के भगवान को गाली देता है, तो भैया पेटीकोट के नीचे छिप जाना, घर में बैठ जाना। अगर आपको लगता है कि अभिनव सिंह सही लड़ाई लड़ता है, तो डंडा झंडा के साथ आइए, स्वागत करिए इनका।
हमारे जिले में जो आ रहे हैं उनका स्वागत करना हमारा आपका कर्तव्य है। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपको संदेश दे रहा हूं, 15 तारीख को हर सनातनी की जिम्मेदारी है कि आदरणीय मुजीद खान उर्फ चंद्रशेखर रावण कार्यक्रम स्थल तक ना पहुंचे। ये हमारा आपसे निवेदन है। आप सभी भाई सनातनी होने का फर्ज निभाएं। बाराबंकी की धरती तक एक विश्व को संदेश भेजें कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग जो सुरसा डाइन को अपना आदर्श मानते हैं, जो होलिका को अपनी बहन मानते हैं, जो हिरण्य कश्यप के खानदान से आते हैं, ऐसे मुगलों का, ऐसे यहूदियों हूरों के वंशजों के पिछवाड़े में भाड़ा डालने का काम करें। आपका भाई आपके लिए सदैव खड़ा रहेगा, आपका आभारी रहेगा। अगर इस मिशन में अभिनव सिंह को कुछ भी होता है तो 1 लाख अभिनव सिंह तैयार है। पिछवाड़े में भाला डालने से चूकिएगा नहीं मेरे भाई। आपका भाई आपके लिए लड़ रहा है, लड़ता रहेगा। बस ये लड़ाई अब आप सबकी है, अभिनव सिंह की नहीं है। मैंने बेड़ा उठाया था सनातनियों के भरोसे पे। सनातनी अगर मेरे साथ हैं तो अभिनव सिंह आपके साथ खड़ा है। मैंने बोल दिया, जिस युग में रावण जन्मेगा राम की सेना उसका वध करेगी। ये लिख के रख लीजिए। हर युग में रावण का अंत हुआ है, कलयुग में भी रावण का अंत होगा। जय भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सबसे ज्यादा संख्या मुझे आप लोगों की चाहिए। ये आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि चंद्रशेखर रावण कार्यक्रम स्थल तक ना पहुंचे। जितने लाठी, जितने डंडे, जितने भाला टूटते हैं टूट जाएं, लेकिन ये पहुंचना नहीं चाहिए मेरे भाई। बस इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से हो सकता है कि हम बात ना कर पाएं, लेकिन कार्यक्रम स्थल तक अभिनव सिंह पहुंचेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। जय भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। डंडा झंडा के साथ 15 तारीख को आइए। किसान भट्टा, सतरिक और जितने भाई एयरपोर्ट से या जहां भी इस नीलांड को रोक सकते हैं, बिल्कुल इसको पिलांड करिए, इसका अंडू खत्म करिए। जय भवानी, वंदे मातरम, भारत माता की जय।